जिसने अपने जीवन में कोई प्यारा संकल्प ले रखा हो, प्यारा सा, उसको बोलते हैं प्रिय व्रत। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन का सबसे प्यारा संकल्प क्या हो सकता है, सबसे प्यारा व्रत संकल्प क्या हो सकता है, तो मैं पीसीएस करूंगा, मैं आईएएस करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सेना में भर्ती होऊंगा, ये भी सब संकल्प ही हैं, ये भी सब व्रत हैं कि मैं आईएएस करके मानूंगा, मैं यूपीएससी का निकालूंगा, ये सब व्रत हैं। मैं एमबीए करूंगा, मैं नेता बनूंगा, मैं डॉक्टर, ये सब व्रत ही हैं, लेकिन ये प्रिय व्रत नहीं। व्रत तो है लेकिन प्रिय व्रत नहीं, पेट पालू व्रत खाली है, बस पेट पालने के। दुनिया का सबसे प्रिय व्रत अगर कोई हो सकता है तो एक, मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। मैं एमबीए करूंगा, व्रत ये भी है, लेकिन एमबीए करके क्या करोगे, परिवार पालोगे, बस पैसा कमाओगे, फैमिली पालोगे अपनी। ये प्रिय व्रत नहीं हुआ, व्रत तो हुआ, प्रिय व्रत नहीं है। प्रिय व्रत खाली एक के दुनिया में है, मैं ईश्वर को पाऊंगा, मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा। अगर ये व्रत आपका है, ये संकल्प आपका है, तो आप प्रिय व्रत हो, प्रिय व्रत। ठीक है ना, बात समझ में आने नहीं पंडित जी, थोड़ा समझते रहिएगा। और बहुत बड़ी खुशी हमको इस बात की हो रही है, अभी हमारी कमेटी के कई लोग रोज मिलने आते हैं, कहते हैं महाराज जी पहली बार में हम लोग कथा सुन पा रहे हैं, पहली बार कथा सुन रहे हैं 6 वर्षों में। और मैं जो देख रहा हूँ बिल्कुल सन्नाटा पसरता है पंडाल में, हजारों लोग बैठ रहे हैं। कल 1500 संख्या थी, कल की हमारे बता रहे थे आयोजक लोग कि कल 1500 लोग प्रसाद पाए हैं कल। गिन के सब लगाते हैं प्रसाद के दोने, 1500 लोग को प्रसाद पाए थे। अब 1500 लोग जहाँ बैठे हों और चुपचाप बैठे हों, तो इसका मतलब क्या है कि कथा में लोग बहुत इस बार मन लगा रहे हैं सुनने में। हाँ, और मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम कोई सूरदास थोड़ा, हम सबके चेहरे पढ़ते हैं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज सबकी बता रही है कि कथा बहुत मन से सुन रहे हैं इस बार। हाँ बहनों, आपका क्या हाल चाल है? रश्मि बहन तो कल हमसे कह रही थी महाराज जी कल वाली कथा तो आधी ऊपर ऊपर निकल गई आधी ऊपर ऊपर चली गई। कल थोड़ा सब्जेक्ट कठिन था, मैं जान गया था लास्ट में कि थोड़ा विषय टफ हो गया, लेकिन चलो अब विषय था तो था। आसान भागवत कहीं पर भी नहीं है, उसको आसान बना देते हम लोग नाच गा करके, लेकिन आसान नहीं। मैंने आपसे एक दिन कहा था, आपको याद हो, कल ही कहा था, विश्व सनातन धर्म के संपूर्ण साहित्य में, संपूर्ण ग्रंथों में अगर कोई गंभीर, सबसे गंभीर ग्रंथ है, सबसे गंभीर कथा अगर कोई है अपने हिंदू धर्म में, तो भागवत महापुराण है। अब उसको लोग हल्के में गा बजा के निपटा देते हैं, अलग बात है वो, लेकिन ये कथा इतनी गहरी है कि इसको समझने के लिए दोनों की बुद्धि गर्म हो जाती है 3 घंटे में। हमारी तो शाम को आप टच करके देखो ना, तो आपको रोटी सेक लो उसी के ऊपर, रोटी। हाँ, शाम को तावक काम नहीं पड़ेगा आपको। मैं जब यहाँ से उतरता हूँ 9 साढ़े 9, अब रोटी ला के रखो, पटे तो फूल जाएगी एक के दाम है। हाँ, झूठ नहीं कर रहा हूँ। दोनों खोपड़ी गर्म होती है तब भागवत पूरी हो पाती है, वक्ता की भी और श्रोताओं की भी। तो कहां थे भाई साहब, रोटी में फंस गए यार। प्रिय व्रत, बचपन से ही उनको व्रत था कि मैं ये झंझट नहीं पालूंगा, शादी वादी गद्दी वद्दी नहीं पालूंगा, मैं तो बस भजन करूंगा, तपस्या करूंगा, भगवान को पाऊंगा। और ये बचपन से ही चले गए थे तपस्या में, आप कल सुन चुके हो। अब धरती के तीसरे आदमी थे, माने मनु, मनु के बाद 2 बेटे उनके, तो तीसरे आदमी थे धरती के। अब ब्रह्मा जी को उम्मीद थी कि तीसरा आदमी है, कुछ विस्तार करेगा, शादी वादी करेगा, 4-6 बच्चे होंगे तो कुछ आगे काम बढ़ेगा। और ये तो बाबा हो गया, तपस्या में लगा है। तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत के पास आए और ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि तुम ये क्यों सब छोड़ छाड़ के भाग के आए हो, गद्दी संभालते, शादी करते, क्यों सब छोड़ के आए हो संसार परिवार? तो प्रियव्रत ने कहा कि मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूं, तभी संसार से भाग के आ गया हूं। भगवान को पाना है तो संसार से भाग के आ गया हूं तपस्या करने। तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि राजन प्रियव्रत जी, भगवान की प्राप्ति के लिए संसार से भागना आवश्यक नहीं। और आप भी लोग, सब लोग इस बात को ध्यान देकर सुनो, भगवान की प्राप्ति के लिए संसार से भाग जाना ये नियम नहीं है। संसार में रह के ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कईयों को लाखों करोड़ों को हुई है। जनक जी कहीं भागे थे, जनक जी कहीं भागे, बीवी छोड़ के, बच्चा छोड़ के, घर छोड़ के भागे? घर में रहे, हमेशा घर में रहे हो, हमेशा, और घर बैठे भगवान आ गए। गोपियां कहीं भागी थी, वृंदावन, काशी, मथुरा कहीं गई थी घूमने, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी कहीं गई थी? कहीं नहीं गई, घर में रही, सारे काम किए, पतियों की सेवा किया, बच्चे पाले, झाड़ू पोछा किया, कंडा पाती,
गाय दुही, सारे काम घर के करती थी, और घर बैठे भगवान आ गए। घर बैठे ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। घर बैठे डांस करता था ठाकुर उनके। तो भगवान की प्राप्ति संसार से भाग के ही होगी। ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ हरिद्वार काशी मथुरा, तभी भगवान मिलेंगे। ये जो भ्रम पाले बैठे हैं वो भ्रम ही पाले बैठे हैं। भगवान को पाना है तो भागना नहीं पड़ता है। भगवान को पाने का उपाय है जागना, भागना नहीं, जागना। अब जहां हो वही जाग के रहो। जो जागत है सो, अच्छा कहीं लिखा दिखाओ, जो भागत है सो पावत है। कहीं लिखा है किसी पुराण में कि बीवी छोड़ के भाग जाओ, परिवार छोड़ के भाग जाओ? ये नपुंसकता है इंसान की, भागना कायरता है। ये भगवान की प्राप्ति का उपाय नहीं है। ये इंसान नपुंसक है अंदर से। वो डर रहा है सब जिम्मेदारी से अपनी, तब भाग रहा है। जिम्मेदारी छोड़ के भागोगे भगवान मिलेंगे? नो, नेवर नेवर। जहां हो वही जाग के रहो, समझ के रहो। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग के रहो तो संसार में भी भगवान की प्राप्ति संभव है। और जाग के नहीं रहोगे तो बाबा बन के अयोध्या में रह के भी भगवान नहीं मिलने वाले हैं। कई लोग हैं जो सब छोड़ के भाग गए हैं, साधु बन गए हैं, अयोध्या में रहते हैं, वृंदावन रहते हैं। जानते हो क्या करते हैं? दिन भर खाली भंडारा ढूंढते हैं। भंडारा भंडारा कहाँ कहाँ हो रहा है? भंडारा और 10 रुपया भंडारा, दिन भर खाली ही ढूंढते हैं। अब बताओ भगवान को पा सकते हैं जो भंडारा ढूंढ रहे हैं खाली बस? कि कहूँ चिट्ठी आ जाए भंडारा वाली खाली बस। 10 रुपया मिलते हैं, पूड़ी खाओ, 10 रुपया लो पूड़ी खाओ। तो इसके लिए साधु बने हो? इसके लिए दुनिया छोड़ के भागे, वहां 10 रुपया पर खोजते घूम रहे हो, 10 रुपया पर खा लिया। ये निंदा नहीं, हकीकत है। जहां हो वही तो भगवान को पाने का उपाय है, वहीं पा सकते हो भगवान को। वो रामायण सुने आप? पर साल जब मैं आया था लास्ट ईयर, तो उसमें जब भगवान को पाने का नंबर आया कि भगवान को चल के पुकारें, बड़ा त्रस्त किया था रावण। तो हुआ कि भगवान को पुकारें चल के। तो प्रश्न आया कि भगवान है कहाँ? कहाँ है भगवान? तो शंकर जी क्या बोले थे मालूम? क्या बोले थे? कि बैकुंठ में है? नहीं। हरिद्वार में है? नहीं। काशी में है? नहीं। कहाँ है भगवान? तो मेरा वचन नहीं है, शंकर जी का वचन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। दो शब्दों का यूज है, सर्वत्र एंड समाना। सर्वत्र है वो और समान रूप से है, माने जो यहाँ है वही वहाँ है। जो कन्नौज में है वही द्वारकापुरी में है, जो द्वारकापुरी में है वही कन्नौज में है। कन्नौज में छोटका वाला है और जगन्नाथपुरी में बड़का वाला है, ऐसा कुछ नहीं। समाना, समाना, बराबर सेम मात्रा में, जो वहाँ वही यहाँ। सो परिवर्त को बहुत समझाए ब्रह्मा जी। कहाँ भागे घूम रहे हो? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? संसार से भागना माने, संसार से भागना माने ड्यूटी से भागना। संसार से भागना माने कर्तव्यों से भागना। संसार से भागना माने लायबिलिटी से भागना। खाली संसार नहीं, कर्तव्यों से भागने नाम संसार भागना होता है। और कर्तव्य छोड़ के जो भागेगा वो भगवान नहीं पा सकता है। भगवान का एक नाम है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भगवान को? गॉड। गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? स्पेलिंग क्या है गॉड की?
GOD, गॉड। अर्थ लगाओ इसका मेरे साथ मिलकर के। G फॉर गो, G फॉर गो, O फॉर ऑन और D फॉर ड्यूटी। गॉड का एक अर्थ भी होता है गो ऑन ड्यूटी, अपने कर्तव्य को ठीक से निभाओ। ये भी भगवान की सेवा ही है। भगवान की पूजा का अर्थ खाली ये नहीं कि मंदिर जाके पूजा करो उसकी, कि वो द्वारकापुरी में जाके पूजा करो। गो ऑन ड्यूटी, आप ठीक से अपने कर्तव्य को निभाओ, भगवान की पूजा है ये। वर्क इज वर्शिप। मैं आपको लगता होगा ये मंदिर और बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की मैं, लेकिन गो ऑन ड्यूटी इज इक्वल टू गॉड। कर्तव्य से भागना भगवान की पूजा नहीं है, कर्तव्य निभाना ही भी भगवान की पूजा है। अब किसी बीवी भूखी मर रही हो, बच्चे अनाथ घूम रहे हो, अनपढ़ घूम रहे हो, वो पापा साधु होकर अयोध्या घूम रहे हो, वो पापा का नरक हो जाएगा, नरक हो जाएगा। भगवान नहीं मिलेंगे। बीवी अनाथ कर गया, शादी न करता इससे पहले तो। बीवी घर में आंसू बहा रही है, बच्चे सब अनपढ़ गुटखा खाते घूम रहे हैं, न पढ़ाया न लिखाया, बाबा हो गया, वो बाबा नरक को जाएगा। झूठ नहीं कह रहा हूं, कितना बड़ा बाबा हो जाएगा। गो ऑन ड्यूटी। तो जब प्रिय व्रत को भगवान ब्रह्मा जी ने आके समझाया कि भाग के भगवान की प्राप्ति करने आए हो, गलत रास्ता है आपका ये। संसार में रह के संसार के ठीक से फर्ज निभाओ, ठीक से ड्यूटी निभाओ, अपनी कर्तव्य निभाओ ईमानदारी से। घर बैठे भगवान मिल सकते हैं, घर बैठे। और एक बात आप भी भाई बहनों ध्यान देके सुनो, भगवान की प्राप्ति में संसार बाधा नहीं है, संसार का मोह बाधा होता है। संसार बाधा होता तो कबीरदास कहां पाते, संसार बाधा होता तो नानक बाबा कैसे पाते भगवान को, संसार बाधा होता तो तुलसीदास जी कैसे पाते। बड़े बड़े संत घर बैठे भगवान को पाए हैं, संसार के परिवार के बीच में पा गए। जनक जी कैसे भगवान को पाते, संसार बाधा होता तो। संसार बाधा नहीं है, संसार का मोह बाधा होता है, संसार की आसक्ति बाधा होती है। आसक्ति छोड़ो, फिर घर में रह के भी कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। हमको मोह फंसाता है केवल बस। आज ऊपर पर तो नहीं जा रहा है तो थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा कड़वी कड़वी बातें हैं, लेकिन अभी वो भैया बैठा है उधर, वो कह रहा था महाराज जी कड़वा तो बोलते हो लेकिन कड़वी दवा ही फायदा करती है असलियत में। अभी दोपहर मिला था भैया, वो रोज आता है, मैंने आप देख रहे हो उसकी समस्या भी है आने जाने में। मतलब महाराज जी बहुत कड़वी कड़वी कथा सुना रहे हो, लेकिन कड़वी कथा ही तो फायदा करती है मनुष्य को। खाली चुपड़ते रहो उससे कौन फायदा। तो ब्रह्मा जी के समझाने प्रियव्रत जी समझ गए और वापस आ गए। फिर छोड़ दिए हिमालय पर्वत, वापस घर आए, राजगद्दी संभाली, अपने हिस्से का राज ले लिया उत्तानपाद जी के बच्चों से, और फिर शादी किया। और इनकी पत्नी का नाम था बरहिस्मती, बरहिस्मती। और इनके 10 पुत्र हुए प्रियव्रत जी के, 10 बेटे। आग्निध्र, नभग, सरयाती, ये सब उनके दंडक 10 बेटे हुए। नहीं जो भी हो 10 बेटे, नाभि वगैरह। फिर जब प्रियव्रत का वंश आगे बढ़ा तो प्रियव्रत के यहाँ नाभि का जन्म हुआ, बड़े बेटे नाभि हुए। और नाभि के यहाँ जन्म हुआ भगवान विष्णु का एक अवतारी बेटा हुआ, उसका नाम था ऋषभदेव। ये प्रियव्रत का वंश है, प्रियव्रत फिर नाभि, फिर भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ नाभि के यहाँ। और ऋषभदेव जी के बारे में आप जानते हो सब लोग। ऋषभदेव जी भगवान विष्णु के अवतार थे और इन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया। जो जैनिज्म है ना, जैन धर्म, ये उन्हीं का स्थापित का धर्म है। फिर भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने एक और धर्म स्थापित किया, बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध को भी हमारे यहाँ अवतारी माना गया, भगवान का अवतार ही माना गया, बौद्धावतारे। अभी भी संकल्प पढ़ते हैं हम लोग तो बौद्धावतारे कहते हैं। बात समझ में आ रही। अब ये सब महापुरुष पैदा होते गए और अपने अपने धर्म को अलग, धर्म माने अलग नहीं कुछ करते गए, बस कुछ सिद्धांतों को अलग कर दिया उन्होंने। जैसे एक पापा के 4 बेटे हों और विचार जब मैच नहीं करते हैं तो अपना घर अलग अलग कर लेते हैं, है ना। एक कमरा उनका हो गया, वो कमरा उनका हो गया, वो कमरा उनका हो गया, और ज़्यादा नहीं निपटे तो खाना भी अलग कर लेते हैं अपना अपना। ये अपराध नहीं है, ये पाप नहीं है भाई। 4 भाई हैं, नहीं मैच कर रहा है विचार तो अपना अलग अलग घर बना लिए, अथवा उसी में 4 कमरे अलग अलग कर लिए, खाना भी अलग अलग कर लिया। यहां तक कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब दिल भी बंटने शुरू हो जाते हैं तब अपराध होता है। बौद्धिस्ट, जैनिज्म, ये सब हमारे ही तो अंग हैं, हमारे ही तो अंश हैं। हमारे ही भगवान ने सब अलग अलग किया था कि ठीक है थोड़ा बड़ा परिवार है। सनातन बड़ा भारी परिवार था, सनातन धर्म।
तो अगर बड़ा परिवार होता है जहाँ 50 बर्तन होते हैं, खुटपुट होता है, तो थोड़ा सा अलग कर लो, एक थोड़ा सा कुछ विचार अलग करके एक अलग कमरा बना लिया अपना, तो कमरा तक अलग रहो, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब दिल भी बांट लो, ये ठीक नहीं होता है। 4 भाई घर अलग कर लें, ये नुकसान नहीं है, लेकिन चारों भाइयों का बिल्कुल दिल भी बट जाए, ये नुकसानदायक चीज़ है। जैनी, बौद्धिस्ट ये सब कहीं बाहर से नहीं आए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। भाई ऋषभदेव हमारे भगवान नारायण के तो अवतार हैं, उन्होंने देखा होगा कि थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो चलो एक अलग थोड़ा संप्रदाय, अलग टाइप की विचारधारा चला दें, तो ये मारपीट हो उससे बढ़िया थोड़ा अलग रहो। हाँ? बुद्ध भगवान आए, देखा, उनको लगा कि थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, अलग विचारधारा चला दिया अपने, बौद्धिस्ट हो गए। लेकिन यहाँ तक कोई पाप नहीं हुआ। दयानंद जी आए, दयानंद सरस्वती जी, लगा उनको थोड़ा बुराई है, तो उन्होंने एक अलग अपना पंथ फोड़ दिया, आर्य समाज। आर्य समाज। श्री राम शर्मा आचार्य जी आए, तो लगा कुछ और आगे बढ़ना चाहिए, तो गायत्री परिवार खड़ा कर दिया। यहां तक कोई पाप नहीं है। बहुत बड़ा परिवार अपना है तो थोड़ा ठीक, अलग अलग कमरा हो रहा है, अच्छी बात, लेकिन कमरा अलग करो खाली, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब दिल भी अलग करोगे तो नुकसान ज्यादा होगा अपने समाज का। हमारे यहाँ विडंबना क्या है कि इन्होंने खाली कमरे अलग किए थे, हम लोग दिल अलग कर ले रहे हैं। नहीं, हम जैनी हैं, हम हिंदू नहीं, हम जैन। अरे सब मूल में तो हिंदू ही सब हैं, मूल में हिंदू। अब कोई कहे हम बौद्धिस्ट हैं, हिंदू नहीं है, तो बौद्धिस्ट कहाँ से आ गया? कहाँ से आए वो? भाई भगवान बुद्ध कहाँ से आए? जिन्होंने चलाया वो कहाँ से आए? विष्णु के अवतार हैं, न मानो तो न मानो, वो नहीं मानते हैं तो नहीं मानते, उनके कहने से क्या होता है? लिखा पढ़ी में है, लिखा पढ़ी में है कि नारायण के अवतार बुद्ध जी हैं, ठीक है ना। तो यहां तक कोई पाप नहीं है। लेकिन जब दिल भी बटने शुरू हो जाए, घर बटे तो बटे, दिल नहीं बटना चाहिए। हा? बात मैं कुछ जो कह रहा हूं बस बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाहता हूं? अब बौद्धिस्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन नहीं हम अलग हैं, अलग नहीं हो सकते हो, नहीं है, ठीक है, कमरा एक अलग हो गया, नहीं निपट रहा था, कमरा अलग हो गया, कमरा अलग कर लो, यहां तक गनीमत। वकील साहब मैं कुछ झूठ तो नहीं बोला? तो भगवान ऋषभदेव जी पैदा हुए और उन्होंने नारायण के अवतार थे वो, उन्होंने जैन परंपरा का